चीफ इंजीनियर मीटिंग में सारे इंजीनियरिंग टीम को हिदायत दे रहे थे। नहीं, मुझे दर्शकों की सीट के सामने एक भी खंबा नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा डिजाइन लाकर दो जिसमें छत बिना खंभों से खड़ी रहे। वहाँ पर खेल को 1,32,000 लोग देखने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि उनके व्यू लाइन में एक भी खंबा आने से एक भी बंदे को देखने में प्रॉब्लम हो। और डिजाइन की दूसरी खासियत ये होनी चाहिए कि जब नाइट मैचेस हो तो लाइटिंग के लिए आपके पास सिर्फ 15 दिन का समय है। मीटिंग बर्खास्त। दुनिया के बिगेस्ट स्टेडियम की छत बिना खंभों के कैसे बनी, किस मटेरियल से उसे बनाया गया और उसमें क्या तकनीक लगाई गई, स्पेन से लाई गई लाइटनिंग को किस तरह से अरेंज किया गया जिससे खिलाड़ियों की परछाई ही ना बने। दोस्तों, आज अपने इस एपिसोड में हम आपको बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम हो। तो आइए शुरू करते हैं ये शानदार एपिसोड। 3600 काम करने वाले वर्कर जब लगातार 38 महीनों तक काम करते हैं तो जन्म होता है वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का। स्टेडियम बना कहाँ है? दोस्तों, हमारा ये स्टेडियम अहमदाबाद के उस पुराने स्टेडियम की जगह पर ही बना है जो कि अहमदाबाद में एक जगह मोटेरा पर स्थित है। स्टेडियम का अपना खुद का 30 साल पुराना इतिहास है। दोस्तों, गुजरात क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि स्टेडियम को रिनोवेट करने का समय आ गया है और इसे नए सिरे से बनाने का फैसला लिया गया। पुराने स्टेडियम को तोड़ने का काम शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर गुजरात स्टेट बोर्ड न्यू स्टेडियम बनाने का काम किसी ऐसे टीम को देना चाहते थे जो इस लायक होती और ये जिम्मेदारी सौंपी गई L&T कंपनी को। दोस्तों, L&T कंपनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने इंडिया के अलावा बाहर भी कई कंस्ट्रक्शंस किए हैं जिसमें लोटस टेम्पल और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी शामिल है। लेकिन अब की बार उनका काम शायद कुछ कठिन हो क्योंकि इनके पास टाइम सिर्फ 3 साल 2 महीने का टाइम है। L&T ने विशाल प्रोजेक्ट को शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया से डिजाइन इंजीनियर पुलिस को बुलाया गया जिनके जिम में क्रिकेट स्टेडियम का डिजाइन दिया गया। मिस्टर एंड्रयू जोन्स नामक डिजाइनर अपनी पूरी मेंटल योग्यता के साथ में इसका डिजाइन बनाने में लगे हुए हैं और इनका दिमाग अटका है सिर्फ 2 सवालों पर, एक बिना खंभों की छत और दूसरा लाइट से परछाई न बनना। पहले सवाल का जवाब और डिजाइन तो उन्हें मिल गया और उन्होंने विशेष खंभों को लगाने का फैसला किया जो कि स्टेडियम के पीछे की तरफ लगेंगे। एंड्रयू जोन्स ने स्टेडियम का डिजाइन फाइनल किया जिसमें कुल 4 फुल साइज ड्रेसिंग रूम है। दोस्तों, मीडिया और स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग के लिए स्पेशल एंक्लोजर, एक ऐसा नेट प्रैक्टिस एरिया जहां पर एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर हो। लेकिन इस सुपर डिजाइन को लिमिटेड टाइम में खत्म करना था। एक क्रिकेट स्टेडियम में 1,32,000 लोगों को बैठाया जा रहा था जो कि एक समस्या बन चुकी थी। सीट लगाई कैसे जाएंगे और आखिर इसका डिजाइन इंजीनियर के दिमाग में आ ही गया। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे सीट के ऊपर एक और बालकनी बनाकर उसमें भी सीट लगा दी जाएगी। नीचे 55,000 और ऊपर 77,000 सीट्स लगा दी गई। एंड्रयू जोन्स के सामने डिजाइनिंग की एक और समस्या तैयार खड़ी थी दोस्तों, और ये समस्या जितनी सुनने में लगती थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। स्टेडियम के वेस्टर्न साइड में एक पुरातन मंदिर है जिसमें कि पूजा करने वालों का लगातार तांता लगा रहता है और स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन वर्क के दरमियान और स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। यही वो चुनौती थी और ईश्वर की कृपा से इसका समाधान भी मिल गया। ठीक ऐसा डिजाइन जिसमें ना तो श्रद्धालुओं को ही अपनी श्रद्धा भक्ति में पाने की प्रॉब्लम होगी और ना ही स्टेडियम के डिजाइन में कोई ड्रॉ स्टिक चेंज करना पड़ेगा। अब एंड्रयू जोन्स चाहते थे कि स्टेडियम में बैठे हुए दर्शकों के सामने पूरा का पूरा मैदान क्रिस्टल क्लियर साफ दिखना चाहिए और अगर वहाँ पर खंबे लगाते जाएं तो दर्शकों को परेशानी होती है। इसका सोल्यूशन भी उन्हें मिल ही गया। उन्होंने वाई शेप के खंभों को स्टेडियम के बाहर की तरफ लगाने का फैसला किया जो कि अंदर से स्टेडियम की छत को भी सपोर्ट करने में सक्षम रहते हैं। 5 महीनों का समय निकल गया और स्टेडियम को डिजाइन करने वाली टीम के हाथ में क्या है? इन लोगों ने एक ऐसा डिजाइन तैयार कर लिया है जो कि इस स्टेडियम को बनाएगा स्पेशल स्टेडियम। अब L&T कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करती है। स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्टील और सांचों में डाले गए ब्लॉक जो कि इस स्टेडियम के एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन पार्ट होने वाले हैं बनाना शुरू कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये बात काफी महत्वपूर्ण है। स्टील की क्वालिटी को काफी अच्छा रखना आवश्यक है क्योंकि यही तो इस स्टेडियम को वो क्वालिटी प्रदान करेगा जो क्वालिटी हमें चाहिए। वहीं पर नजदीकी एक जगह में कास्टिंग का काम शुरू हो जाता है। स्टेडियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये वाई शेप के कॉलम क्योंकि स्टेडियम का पूरा ढांचा ही नहीं के ऊपर निर्भर करेगा। एक कॉलम को बनाने में 600 किलो से ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल होता है। उसे सांचे में ढालने के बाद में 1.5 हफ्ते तक जमने के लिए छोड़ देते हैं। इस स्टेडियम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए 8,000 प्रीकॉस्टेड एलिमेंट्स चाहिए और उन सभी को बनाने में 45,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा सीमेंट लगेगा। दुनिया की बेस्ट मशीनरी और क्रेन का यूज करके इन कॉलम्स को उनकी सही जगह पर फिक्स किया जा रहा है। इस तरह के 84 कॉलम स्कोर खड़ा किया जाना है। हर कॉलम का वेट 280 टन है जो कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा है।
ये कॉलम 30 मीटर ऊंचे मतलब कि किसी 10 मंजिला बिल्डिंग को चुनौती देने की हैसियत रखते हैं। इंजीनियर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अहमदाबाद सिस्मिक जोन में आता है और यहाँ पर एक विनाशकारी भूकंप पहले भी आ चुका है। इसलिए इस स्टेडियम को पहले से ही इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है ताकि भूकंप से भी कोई नुकसान न हो सके। तकरीबन 1 साल का समय गुजर चुका है और सारे के सारे कॉलम अपनी जगह पर लगने के साथ में कुछ सीटिंग स्ट्रक्चर को भी कॉलम्स के ऊपर कर दिया गया है। दोस्तों, 1 और साल के बाद में स्टेडियम को देखने पर हमें स्टेडियम के शेप एंड साइज का अंदाजा मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस स्टेडियम को बनाते समय भूकंप विरोधी स्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है। इसीलिए इसकी रूफिंग स्ट्रक्चर के लिए अमेरिका की एक फर्म को जिम्मा दिया गया है जिसका नाम है वाटरप्रूफ। ये कंपनी दुनिया में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स बना चुकी है जिनकी छत लाजवाब है और उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स में जो ट्रांसुलेट छत भी लगी हुई है। अगर हम बात करें दुनिया के पहले डोम शेप स्टेडियम की, तो वो भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अहमदाबाद एक भूकंप सिस्मिक जोन में आने वाला शहर है और इसीलिए इस स्टेडियम की छत को रूफिंग टेक्निक से बनाकर कुछ ऐसा बनाया है जो कि भूकंप जैसी परेशानियों के लिए सेफ साबित हो। इस कंपनी को दिया गया भारत में ये प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट है। दोस्तों, दर्शकों के सामने कोई भी खंबा ना हो, इसके लिए विशेष के खंबे बनाए गए और स्टेडियम के पिछले हिस्से में लगाए गए और उसके बाद लगाया गया एक कंप्रेशन रिंग, जो कंप्रेशन रिंग टेफ्लॉन से बनी हुई हल्की छत को दर्शकों के ऊपर तान कर रखता है। इस रूफ को यथास्थान फिक्स करने के लिए इटली के इंजीनियर को बुलाया गया। इसमें हजारों मीटर स्टील की केबल लगी हुई थी और सभी कुछ परफेक्टली सेट करने के बाद में स्पेशल छत को यथास्थान लगाया जाने लगा। हर तरफ से इस छत की टेंशन को बराबर ही रखा जाना था, क्योंकि ऐसा करने से ही छत परफेक्ट बैठती। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में स्टील केबल में बना हुआ वो स्ट्रक्चर हवा में तकरीबन 40 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फिक्स हो गया। छत के स्ट्रक्चर में फैब्रिक लगाने का काम एक दूसरी टीम के द्वारा किया गया। दोस्तों, अब समय कम बचा था और काम काफी ज्यादा। 35,000 स्क्वायर मीटर के जापानी फैब्रिक को छत के स्ट्रक्चर पर परफेक्ट तरीके से फिक्स कर दिया गया। इंजीनियर्स ने बताया कि ये जापानी फैब्रिक फायर प्रूफ भी है और एक उत्तम क्वालिटी की छत बनाता है। दोस्तों, स्टेडियम तकरीबन अपना काम पूरा होने के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन सिर्फ 5 महीने का ही टाइम बचा है। इसलिए टीम डिसाइड करती है कि अब पिच को भी डिजाइन कर दिया जाना चाहिए। पिच को डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया है। पिच को परफेक्टली बनाया जाना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छे गेम्स हमेशा अच्छे पिच पर ही होते हैं और क्रिकेट का इतिहास गवाह है कि जब भी पिच की कंडीशन लो क्वालिटी रही तो मैच के ऊपर भी इसका काफी प्रभाव रहा। ये स्टेडियम कम से कम 17,000 स्क्वायर फीट की आउटफील्ड देता है। ऐसे जायंट स्टेडियम में 11 अलग अलग पिचेस बनाई गई। पिच का काम कंप्लीट होने के बाद में अमेरिका से बरमूडा ग्रास के 250 किलो बीज बनवाए गए और घास को इस तरीके के साथ में लगाया गया कि घास ना तो इतनी बड़ी हो कि बॉल रोलिंग में परेशानी हो और ना ही इतनी छोटी होगी कि फील्डर को जंप करने में चोट लगे। तकरीबन सभी कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन अब काम बचा था स्पेशल लाइटनिंग का। दोस्तों, लाइटनिंग इस तरह से की जानी थी कि प्लेयर की परछाई नहीं बननी चाहिए। आमतौर पर दूसरे क्रिकेट स्टेडियम में खंबे लगे होते हैं, उन पर लाइट जिनसे कि प्लेयर की परछाइयां बनती हैं, जो कि खेल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करती है। लेकिन इस जायंट स्टेडियम में लगाने के लिए स्पेन से स्पेशल 1500 किलोवाट की LED लाइट को मंगवाया गया और इन्हें कुछ ऐसे एंगल में सेट किया गया कि ग्राउंड में से कोई भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं होगा और कोई भी शेडो नहीं बनेगा। एक और खास बात, इस स्टेडियम में घास के नीचे एक हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है दोस्तों, जो कि भारी बारिश के दौरान आधे घंटे में ही पूरे पानी को बाहर निकाल देगा। 34 महीनों का समय निकल गया और स्टेडियम लगभग तैयार हो चुका है और गुजरात क्रिकेट स्टेडियम को एक जायंट क्रिकेट स्टेडियम मिल चुका है। स्टेडियम के बाहर के डिजाइन पर कॉपर वेव्स को बनाया गया है, जो कि पास ही बहने वाली मां साबरमती नदी की जलधारा को रिप्रेजेंट करती है। स्टेडियम के चारों तरफ काली खुली जगह है और पूरे स्टेडियम को चारों तरफ घूमकर देखा जा सकता है। यह आश्चर्यजनक मॉडर्न मार्बल स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन किया हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। हमने आपको स्टेडियम की सारी तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया। दोस्तों, आपको इसकी किस खूबी ने इम्प्रेस किया है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।